हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा बेटा सबको मालूम है, मैं आपको हमेशा ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ाने आता हूं। और सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं क्लास हमारी थर्ड एंड सब्जेक्ट ईवीएस, यही पढ़ रहे हैं ना। क्लास हमारी कौन सी है? क्लास हमारी थर्ड है और सब्जेक्ट हमारी कौन सी है? तो सब्जेक्ट बेटा एनवायरमेंट। याद करो हमने कल क्या पढ़ा था? हाँ, कल पढ़ा था हमने एयर पॉल्यूशन पढ़ रहे थे। एयर पॉल्यूशन हो गया था। उसके बाद में जो टाइम था, पहले लेट्स रिकॉल पढ़ा और फिर उसके बाद में हमने ओरल क्वेश्चन किए थे। पहला ओरल क्वेश्चन, हाउ डू वी फील एयर? हम वायु को कैसे महसूस कर सकते हैं, इसका आंसर दिया था। इसके आंसर में क्या दिया था? ये कहा था कि वी कैन फील एयर व्हेन इट्स ब्लोज, कि जब वायु चलती है, जब हवा चलती है, तब हमें पता चलता है कि वायु बहती है। फिर पढ़ा व्हाई डू वी नीड फ्रेश एयर? हमें फ्रेश यानी ताजी वायु की आवश्यकता क्यों होती है। ये पढ़ा कि फ्रेश एयर की आवश्यकता क्यों होती है। यही पढ़ा था ना? हाँ सर, यही पढ़ा। उसमें पढ़ा था कि अगर हम पॉल्यूटेड एयर या इम्प्योर एयर को श्वास में लेंगे तो बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी, और अगर हमारे को उस बीमारी से बचना है, उन बीमारी को होने से बचना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें प्योर एयर लेनी पड़ेगी, हमें शुद्ध वायु लेनी पड़ेगी, हमें साफ वायु लेनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। ये पढ़ा। आज बेटा बात करते हैं क्वेश्चन बी की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा क्वेश्चन? बी। और बी है मल्टीपल CHOIC चॉइस QUESTIONS मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। शॉर्ट में बोलूं तो MCQs। उसमें क्या करना है? फिर लिखा हुआ है टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प को चुनना है। अब बात करते हैं पहला क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन? मूविंग एयर इज कॉल्ड, MOVING मूविंग, AIR एयर इज कॉल्ड, मूविंग एयर इज कॉल्ड। फिर ऑप्शन ए है BREEZE। फिर बॉक्स है क्वेश्चन बी है, सॉरी बी ऑप्शन है WIND। फिर बॉक्स बना हुआ है क्वेश्चन सी है और वो है STORM। अब देखना बेटा, हमने पढ़ा है बहुत अच्छे ढंग से, आपको 100% आना चाहिए ये क्वेश्चन। बहुत बार हमने पढ़ा था ऐसा। क्या पढ़ा था? तो मूविंग एयर का मीन्स बेटा होता है चलती हुई वायु को, आपको पता है हम विंड कहते हैं या पवन कहते हैं। ब्रिज को तो क्या कहते हैं? जो स्लो होती है एंड जेंटल होती है उसको ब्रिज कहते हैं। जबकि स्टॉर्म का मीन्स तो तूफान होता है। अब तूफान में तो बहुत तेज हवा चलती है, तो तूफान तो आ ही नहीं सकता ना। कौन सा आएगा? विंड आएगा। तो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। कई बार हमने पढ़ा है, बहुत बार हमने पढ़ा है मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की बात। दूसरा है ऑक्सीजन इज NECESSARY नेसेसरी फॉर। ऑप्शन में देखो, ए ऑप्शन है BREATHING। फिर बॉक्स बी ऑप्शन में है BURNING। फिर बॉक्स और फिर है बोथ ए एंड बी। फिर ऐसे बॉक्स है। तो ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर। ऑक्सीजन क्या होता बेटा? हाँ, वायु के अंदर होती है ना गैस। हमने पढ़ा था कि वायु में कई गैसें होती है, उसमें ऑक्सीजन भी होती है। जो हम श्वास लेते हैं वो ऑक्सीजन ही होती है। फिर हमने उसके इंपॉर्टेंस पढ़े, आपको याद हो तो
कौन सा इंपॉर्टेंस पढ़े कि वायु श्वसन लेने के लिए सभी सजीव वस्तुओं को आवश्यकता होती है। फिर पढ़ा आग लगाने के लिए, फिर पढ़ा फोटोसिंथेसिस के लिए, उसके बाद पढ़ा साउंड को ट्रेवल करने के लिए, उसके बाद पढ़ा वर्षा होने के लिए। इतने सारे रीजन हैं। तो यहां पर क्या पढ़ा, यहां लिखा हुआ है ऑक्सीजन इज नेसेसरी की ऑक्सीजन किसके लिए जरूरी है। तो क्या बेटा श्वास लेने के लिए जरूरी है ऑक्सीजन? हाँ सर जरूरी है। तो ये तो सही होना चाहिए। फिर आगे देखो बर्निंग यानी आग लगाना। अब आग लगाने के लिए भी क्या जरूरी है सर ऑक्सीजन? हाँ सर जरूरी है। तो ये भी जरूरी है सर, ये भी जरूरी है। अब दोनों की जगह तो टिक नहीं कर सकते ना, ऐसा थोड़ी है यहां भी टिक कर दिया यहां भी टिक कर दिया, एक जगह ही टिक करना है। तो एक जगह टिक करने के लिए आगे वाला पढ़ो। आगे वाला क्या कर, ये कह रहा है बोथ ए एंड बी, ये कह रहा है कि ए भी है और बी है, दोनों सही है। तो ए सही आया क्या? हाँ सर ए सही आया। बी सही आया? हाँ सर बी भी सही आया। तो बेटा ये कह रहा है ना कि दोनों सही है, तो यहां पे टिक लगाना है। ऐसा नहीं करना इसमें भी टिक लगा दिया इसमें भी टिक लगा दिया तो गलत हो जाएगा। आपको एक ऑप्शन पर टिक लगाना है। और एक ऑप्शन पर टिक लगाने के लिए ये क्वेश्चन सी वाला कह रहा है मेरे पास में आओ, मैं क्या कह रहा हूं, ये कह रहा है ए भी सही है बी भी सही है, तो इसको मानना पड़ेगा ना। हाँ ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी मैं दोनों की भी टिक कर दो और आगे वाला पढ़ो भी नहीं, तो गलत हो जाएगा। हाँ आगे वाले को तीनों ऑप्शन को पढ़ना। फिर वो कह रहा है कि ए भी सही है बी भी सही है, तो उसको ही तो टिक करेंगे, यहां थोड़ी करेंगे। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस processes PROCESS process plants PLA and TS plants release RELEASE। ऑप्शन देखो अब ए ऑप्शन, ए क्या है? ए है ऑक्सीजन। फिर बॉक्स बना हुआ है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड CRBON कार्बन, DI डाई, OXIDE ऑक्साइड। फिर बॉक्स और सी ऑप्शन कह रहा है नाइट्रोजन NITROGEN। फिर बॉक्स पढ़ो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ड्यूरिंग प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग का मीन्स के दौरान, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है प्रकाश संश्लेषण? तो बेटा प्रकाश संश्लेषण होता है जो पौधे सूर्य के प्रकाश से वायु की उपस्थिति में जल का अवशोषण करता है, खनिज लवण का अवशोषण करता है, और जो भोजन बनाता है, पत्तियां भोजन बनाती है, उसको ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रोसेस यानी प्रक्रिया, प्लांट यानी पौधे रिलीज यानी छोड़ते हैं। तो क्या हुआ कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पौधे छोड़ते हैं। अब क्या छोड़ते हैं पौधे? क्या ऑक्सीजन छोड़ते हैं, क्या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, या नाइट्रोजन छोड़ते हैं? क्या छोड़ते हैं बताओ? हमने पढ़ा था, जब पढ़ा था हमने, तब मैंने आपको सेंटेंस लिखवाया था इंग्लिश का, फिर उसके नीचे हिंदी ट्रांसलेट किया था। उसमें मैंने स्पष्ट लिखाया था, क्लियरली मैंने लिखाया था। क्या लिखाया था? तो मैंने लिखाया था पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड श्वसन के दौरान ऑक्सीजन लेते हैं। तो यहां क्या है, यहां पूछा है छोड़ना। तो प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, तो छोड़ेंगे क्या? ऑक्सीजन छोड़ेंगे ना, कार्बन डाइऑक्साइड सही नहीं करना। सर फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड तो लेते हैं, पर यहाँ लेने का नहीं पूछा, यहाँ छोड़ने का पूछा है। अब ये लेगा तो ये छोड़ेगा, नाइट्रोजन का तो कोई मतलब नहीं है, नाइट्रोजन का तो कोई मतलब नहीं है बेटा। आपकी बुक है, आपकी बुक में ही देखना, पेज नंबर
12 ये लिखा हुआ देखो, प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हाँ, अब देखो यहाँ लिखा हुआ है टेक इन, यानी अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा फोटोसिंथेसिस के दौरान, अब अंदर लेगा ये तो छोड़ेगा ये, सीधी सी बात है, एक लेगा तो दूसरा छोड़ेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा या ऑक्सीजन छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो लेगा तो ऑक्सीजन छोड़ेगा, तो ऑक्सीजन पर के सामने आपको क्या करना है, टिक करना है आपको, ठीक है ना। हाँ, अब इसका आंसर सही हुआ है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो बेटा ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन 4 नंबर की। 4 नंबर का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है फॉर द प्रोसेस ऑफ photosynthesis plants need। ऑप्शन ए कह रहा है ऑक्सीजन, फिर बॉक्स बी ऑप्शन कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, एंड देन ऑप्शन सी कह रहा है नाइट्रोजन। सारे ऑप्शन सेम है, देखो क्वेश्चन घुमाया है, क्या कहा है क्वेश्चन में, फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स नीड, ये कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान या प्रक्रिया के लिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पौधों को क्या चाहिए, नीड यानी आवश्यकता, नीड यानी आवश्यकता, तो क्या आवश्यकता है, क्या चाहिए, तो ऑक्सीजन थोड़ी चाहिए, उसको तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो कार्बन डाइऑक्साइड के सामने टिक करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, और 5 का क्वेश्चन है स्लो एंड जेंटल एयर, SLOW स्लो एंड GENTLE जेंटल एयर इज कॉल्ड। फिर देखो ऑप्शन ए में है BREEZ ब्रिज, फिर बॉक्स बना हुआ है, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन क्या कह रहा है, विंड, फिर बॉक्स बना हुआ है, और सी ऑप्शन कह रहा है स्ट्रॉन्ग, फिर बॉक्स बना हुआ है। देखो अब जब पहला क्वेश्चन किया था तब मूविंग एयर थी, मूविंग एयर आपको पता है विंड कहलाती है। अब पूछा है स्लो एंड जेंटल एयर, तो स्लो एंड जेंटल एयर ब्रिज कहलाती है, समीर कहलाती है, जो धीमे धीमे चलती है, जो शांत हवा चलती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको बेटा ब्रिज कहते हैं या समीर कहते हैं। तो देखो बेटा मैंने जब पढ़ाया था चैप्टर, तो मैंने ये वाला क्वेश्चन नहीं, ये इसमें से 4 क्वेश्चन का तो मैंने आपको हिंदी ट्रांसलेट करवाया था, तो वो जो भी मैं हिंदी ट्रांसलेट करवाता हूँ चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सारे क्वेश्चन उसी पर पढ़ते हैं, और ये देख लो उसका रिजल्ट। कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है, अगर समझ में नहीं आता है तो एक बार वापस देख लेना क्लास को बाद में। अब आपको होमवर्क बेटा यही करना है, कौन सा, तो बी क्वेश्चन करना है 1 to 5, अच्छे ढंग से करना, सुंदर अक्षरों में करना है। अब हमारी कल की क्लास होगी, उस क्लास में आगे वाला क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बेटा आप खुश रहें, आप मस्त रहें। अब चलता हूं मैं, कल लौटता हूं वापस इसी समय, तब तक के लिए बेटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।